खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard, and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated, and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई कोष योजना की बैठक में डीएम के सामने पहुंचे 32 मामले, निस्तारण के निर्देश। और बात होगी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने जिला कारागार का किया निरीक्षण, अस्पताल में भर्ती मिले 4 बंदी। फिर बात करेंगे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 34 जोड़ों ने थामा एक दूजे का हाथ। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे नैमिषारण में जूही सिंह का भाजपा पर हमला, बजट और यूजीसी मुद्दे पर घेरा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। डायल 112 की तत्परता से युवक सकुशल हुआ बरामद। पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ने संपत्ति विवरण के लिए मांगा 1 महीने का समय। मनरेगा में 19 लाख से अधिक फर्जी भुगतान का आरोप। 84 कोसी परिक्रमा को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने की बैठक। आईजी लखनऊ ने परिक्रमा मेले की सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कानपुर में लैम्बोर्गिनी कांड के आरोपी को 7 घंटे में मिली जमानत, सिस्टम पर सवाल। पुलिस ने मुठभेड़ में 50,000 इनामिया को किया ढेर। मौसम विभाग ने तेज बारिश, आकाशीय बिजली गिरने का जारी किया अलर्ट। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के अंतर्गत दुष्कर्म पीड़िता और दहेज हत्या के मामलों में मृतका के नाबालिग बच्चों को आर्थिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार की अध्यक्षता में संपन्न जिला संचालन समिति की इस बैठक में कुल 32 प्रकरणों के निस्तारण पर विस्तार से चर्चा हुई। डीएम ने पुलिस मेडिकल स्तर पर लंबित मामलों में शीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए उन्हें समिति के अध्यक्ष अग्रसारित करने के निर्देश दिए। साथ ही जिला संचालन समिति स्तर पर लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी प्रतिनिधि मौजूद रहे, जहां पीड़ित परिवारों को समयबद्ध न्याय और आर्थिक संबल दिलाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय भान द्वारा जिला कारागार का साप्ताहिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कारागार परिसर में महिला बैरक, पाठशाला, अन्य बैरकें देखी गई। सचिव विजय भान ने बताया कारागार स्थित अस्पताल का निरीक्षण किया गया है, जहां 4 बंदी भर्ती पाए गए हैं, जिसके संबंध में वहां तैनात डॉक्टर से जानकारी ली गई है। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षिका प्रीति यादव, जेलर राजेश कुमार वर्मा, डिप्टी जेलर अली अदनान, शुभांशी तिवारी, अंकुर वर्मा, सलीम अहमद मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत रेउसा खेल मैदान में भव्य समारोह आयोजित हुआ। इसमें विकासखंड रेउसा के 26, रामपुर मथुरा के 7, महमूदाबाद का 1 जोड़ा सहित कुल 34 जोड़ों का विवाह सकुशल संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विधायक ज्ञान तिवारी, खंड विकास अधिकारी रेउसा और जिला समाज कल्याण अधिकारी मोतीलाल सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नवदंपतियों को आशीर्वाद देकर उनके सुखद भविष्य की कामना की गई। शहर के आरएमपी महाविद्यालय के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में छात्र जीवन में नैतिक मूल्यों पर व्याख्यान दिए गए। संवर्धन क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डीडीयू राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर राजीव द्विवेदी रहे। इस दौरान प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव, प्रोफेसर पवन कुमार यादव, डॉक्टर प्रदीप कुमार, डॉक्टर अनूप सिंह, डॉक्टर रितु शाही, डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर जयदीप सिंह, डॉक्टर विजय प्रकाश, डॉक्टर अजीत कुमार यादव, डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार वर्मा, डॉक्टर मनीष कुमार कश्यप मौजूद रहे।
सीतापुर के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ नैमिषारण्य पहुंची सपा महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। होटल कृष्ण स्पर्श में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में भाजपा सरकार का यह आखिरी बजट है। उन्होंने यूजीसी मुद्दे पर सभी के साथ न्याय की बात कही तथा एसआईआर को लेकर महिलाओं को वोट काटने का आरोप लगाया। बनारस के मणिकर्णिका घाट का उल्लेख करते हुए भी सरकार को घेरा। पूर्व मंत्री राजपाल राजवंशी सहित सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्लाकेलिया के छतौना गांव स्थित प्राचीन बाबा गदाईनाथ धाम पर रुद्र महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। श्रद्धालु महिलाएं पुरुष सराय नदी घाट पहुंचे, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कलशों में पवित्र जल भरकर शोभा यात्रा निकाली गई। आयोजकों ने बताया कि यह धार्मिक आयोजन 15 फरवरी तक चलेगा। महायज्ञ के यज्ञाचार कार्यक्रम प्रमुख शिव कुमार शास्त्री ने अनुष्ठान की महत्ता बताई। यजमान अनुपम वाजपेयी ने अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से शामिल होकर धर्म लाभ लेने की अपील की है। खैराबाद के बुनियाद महाविद्यालय में बहुजन समाज पार्टी की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक 15 फरवरी की सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, जिले के मंडल प्रभारी, जिला कमेटी, विधानसभा क्षेत्र प्रभारी, सेक्टर कमेटी के पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी, समर्थक एवं सक्रिय कार्यकर्ता भाग लेंगे। जिला अध्यक्ष युवराज चौधरी ने सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से समय पर पहुंचने की अपील की है। कस्बे के महमूदाबाद चौराहे पर समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम सपा प्रदेश महासचिव रामपाल भार्गव के नेतृत्व में संपन्न हुआ। जूही सिंह नैमिष दर्शन के लिए जा रही थी। इसी दौरान पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से उनका आत्मीय अभिनंदन किया। स्वागत करने वालों में रामपाल भार्गव, रिंकी सिंह, दिग्विजय सिंह देव, किरण पासी, सुरेश राजपूत, लाला विकास गौतम, आबिद अली, सुमित वाजपेयी, अंकित सिंह और बादल शिव सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। डायल 112 पर अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 19 वर्षीय युवक को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंपा। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया कि सीओ सदर नेहा त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई की है। ग्राम ब्रह्मौरा के रहने वाले कालर सुशील ने पुत्र रंजीत के अपहरण की सूचना दी थी, जिस पर प्रभारी निरीक्षक अमर सिंह, हेड कांस्टेबल ब्रजेश यादव, कांस्टेबल अमनदीप और कांस्टेबल सोनल तोमर की टीम ने खोजबीन कर रंजीत को सुरक्षित पहुंचाया। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन शाखा सीतापुर ने मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति विवरण दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। सीएम योगी आदित्यनाथ को संबोधित पत्र अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। पत्र में कम से कम 1 महीने का अतिरिक्त समय देने की अपील की गई है। जिले में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत कृषि विज्ञान केंद्र कटिया द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में चयनित क्लस्टरों के किसानों को वैज्ञानिक जानकारी दी गई। कसमंडा में डॉक्टर आनंद सिंह, लहरपुर में डॉक्टर शिशिरकांत सिंह, बिस्वा में डॉक्टर सचिन प्रताप तोमर, खैराबाद में डॉक्टर रीमा तथा मिश्रिक में डॉक्टर शुभम सिंह राठौर ने प्राकृतिक खेती, जीवामृत, फसल चक्र व जैविक इनपुट पर प्रशिक्षण दिया। छत्रपाल बाबा धाम में 7 दिवसीय रुद्र महायज्ञ व भक्त ज्ञान सम्मेलन का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण व भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। आचार्य ओम प्रकाश तिवारी, पारस मणि पांडे, राजेश वाजपेयी, राम विजय पांडे, दिवाकर पांडे ने पूजन कराए। कलश यात्रा रामघाट पहुंची, जहां यजमान सुशील मिश्रा, आशा मिश्रा ने जलाभिषेक किया। यज्ञाध्यक्ष प्रमोद मिश्रा ने महाशिवरात्रि पर 181 पीठों पर रुद्राभिषेक की जानकारी दी। अवधेश मिश्रा, सुधा मिश्रा, वेदिका, उर्मिला, नेहा, गीता, रिंकू, ज्ञान प्रकाश तिवारी, सुधीर मिश्रा, मूलचंद रावत, राम सहाय, तनगू रावत, नेवल रावत, राजकुमार यादव, कमलेश मुनीम, लाखन यादव, चंद्रिका यादव सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। चिट फंड पीड़ितों का जल्द भुगतान दिलाने की मांग को लेकर डीएम से ठगी पीड़ितों की आवाज, संगठन ने कार्रवाई करने की अपील की है। सुशील चौरसिया के नेतृत्व में चिट फंड कंपनी मल्टी स्टेट क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटियों से ठगे गए सैकड़ों निवेशकों को जल्द न्याय दिलाने की मांग को लेकर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष सुशील चौरसिया ने बताया कि वर्ष 2023 में दर्ज कराए गए दावों पर अब तक ना तो संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी किए गए और न ही कुर्की व भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिससे पीड़ित निवेशक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। भारत अमेरिका कृषि व्यापार समझौते के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के जिला मीडिया प्रभारी शुभम रस्तोगी ने समझौते के प्रति प्रतीकात्मक रूप से जलाकर विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि यह समझौता देश के किसानों, खासकर छोटे और मझोले किसानों के हितों के खिलाफ है। किसानों की जमीन पर अवैध कब्जे और फर्जी दस्तावेजों के जरिए नामांतरण कराने के गंभीर आरोप लगाते हुए किसान मंच ने ज्ञापन सौंपा है।
अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि कुछ भूमाफिया किसानों की भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं। फर्जी रजिस्ट्री के सहारे जमीन हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। किसान मंच के पदाधिकारियों ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। लहरपुर के आदर्श कैलाशनाथ इंटर कॉलेज के नवनिर्मित कक्ष में श्री रामचरितमानस अखंड पाठ संपन्न हुआ। समापन के मौके पर कन्या भोज 2026 इंटर बैच का विदाई समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि आशीष शुक्ला, प्रधानाचार्य अवधेश कुमार अवस्थी ने दीप प्रज्वलन किया। छात्राओं ने सरस्वती वंदना व स्वागत गीत प्रस्तुत किए। इस दौरान प्रबंधक अनिल कुमार पुरी, विनोद शुक्ला, कृष्णचंद द्विवेदी, संजीत मिश्रा, अजीम अहमद, नीता सिंह, शैल सिंह, विनीत जायसवाल, रामेश चंद मिश्रा, आदित्य वर्मा, आरती निगम, क्षमा जायसवाल, सुधा भारती, अर्शिता सिंह, रमाशंकर पांडे, शिव कुमार मिश्रा, विजय निगम, पत्रकार रघुवंश अवस्थी मौजूद रहे। महमूदाबाद के सीता इंटर कॉलेज में आयोजित आशीर्वाद समारोह में चेयरमैन आर.के. वाजपेयी ने अनुशासन परिश्रम को सफलता की कुंजी बताया। डॉक्टर प्रदीप वर्मा, विनोद गुप्ता ने लक्ष्य निष्ठा पर जोर दिया। स्वागत रमेश वर्मा, यशपाल वर्मा, नीरज वर्मा, प्रतिभा सिंह ने किया। प्राची निगम, ज्ञानेंद्र वर्मा, अस्मिका, सिद्धांत प्रताप, वर्तिका सोनी, अंशिका सिंह, अर्पित वर्मा, नीता, बबीता वर्मा, आस्था वर्मा, मोनू कुमार, अमनगिरी, श्रेया वाजपेयी, ऐश्वर्य गुप्ता को सम्मानित किया गया। शिवसेवक मिश्रा, राकेश शुक्ला, अरुण वर्मा, उमेश वर्मा, आयुष वर्मा, शिवेंद्र वर्मा, आशीष मौर्य मौजूद रहे। ब्लॉक महोली की ग्राम पंचायत परसेहरा व मल्लपुर में मनरेगा में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। शिकायतकर्ता विक्रम ने डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर को शिकायती पत्र देकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि रोजगार सेवक परसेहरा व मल्लपुर की महिला मेट की मिली भगत से 151 मजदूरों के नाम पर 7,670 मानव दिवस दर्शाकर करीब 19,32,840 का फर्जी भुगतान हुआ है। पंचायत मित्र पर भी मानक विहीन इंटरलॉकिंग कार्य का आरोप है। एलिया ब्लॉक के जय मां सरस्वती शिक्षा निकेतन में भव्य वार्षिक उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई। जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर बलबीर सिंह यादव ने किया। विशिष्ट अतिथि योगेंद्र सिंह रहे। छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर अतिथियों का मन मोहा। हाईस्कूल और इंटर के टॉपर्स व संस्कृत ज्ञान परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया। प्रबंधक हाकिम चंद्र वर्मा ने सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस मौके पर कौशल वर्मा, उमाशंकर गुप्ता, गगनजीत सिंह, किरण वर्मा, शालू वर्मा, प्रिया मिश्रा, शुभी मिश्रा, जया मिश्रा, दीप शुक्ला, मुस्कान बानो, अर्चना प्रमोद व विपिन समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। लहरपुर में विद्यालयों में छात्रों के स्वास्थ्य सुधार के लिए पौष्टिक पदार्थों का वितरण किया गया। जूनियर हाई स्कूल मानपुर कंपोजिट स्कूल के प्रधानाध्यापक रामचंद्र वर्मा ने बताया कि इससे बच्चों में उत्साह बढ़ा है और उपस्थिति भी बेहतर हुई है। बीआरसी कसमंडा के प्राथमिक विद्यालय कमलापुर में गुरुवार को ग्राम प्रधान व प्रधानाध्यापकों की ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी आयोजित हुई। खंड शिक्षा अधिकारी अजय गुप्ता मौर्य, ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी, एसआरजी मदनेश मिश्रा व बीडीओ राकेश कुमार श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। संचालन आशुतोष अवस्थी व नाजिश फातिमा ने किया। एआरपी अमिताभ दुबे, राजदीप गुप्ता, ऋतु मिश्रा ने केआरपी विनय मेहरोत्रा सहित काजल द्विवेदी, दीक्षांत अवस्थी, ज्ञानेश वाजपेयी, विनोद बिहारी दीक्षित, अनूप शुक्ला, सालिनी त्रिपाठी, निशी सिंह, कौशिकी चौहान व गिरजेश अवस्थी मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा में कृषि विभाग द्वारा फार्मर रजिस्ट्री के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। एडीओ कृषि कमरुद्दीन ने बताया कि 6 फरवरी से प्रचार वाहन निवादा, कसमंडा, मोहली, छरासी, बेहड़ा, बैकुंठपुर, कोकनामो, कमहरिया, मास्टरबाग सहित विभिन्न गांवों में पहुंचकर किसानों को जानकारी दे रहे हैं। अभियान का उद्देश्य किसानों को पंजीकरण कराकर सरकार की सभी कृषि योजनाओं का लाभ दिलाना है। गुड़ाचा स्थित लखनऊ वंश पॉलीक्लिनिक के संस्थापक डॉक्टर लोकपति वर्मा ने अपने जन्मदिन पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर समाज सेवा की मिसाल पेश की। शिविर में सैकड़ों लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण व उपचार का लाभ उठाया। इस पुनीत पहल की सराहना करते हुए क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिकों ने डॉक्टर लोकपति वर्मा को सम्मानित किया और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। संरक्षक जितेंद्र कुमार मेहरोत्रा ने बताया कि ज्ञापन में संविदा कर्मियों के नियमितीकरण, ओपीएस बहाली, एनपीएस समाप्ति की मांग की गई है। साथ ही 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने, निजीकरण पर रोक लगाने की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा।
और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, सीडीओ अभिषेक कुमार के मार्गदर्शन में एनआईसी के डीआईओ महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में वर्कशॉप हुई। साइबर सेल अधिकारियों ने डिजिटल अरेस्ट, फर्जी कॉल से बचाव 1930 हेल्पलाइन की जानकारी दी। एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, एडीएम न्यायिक अनिल कुमार रस्तोगी, एसओसी संजय आनंद ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर राजकीय पॉलिटेक्निक नकहा व मोहम्मदी से रवाना किया। द इंडियन पब्लिक स्कूल में योग वेदांत सेवा समिति के सहयोग से वैलेंटाइन डे के स्थान पर मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया। दीप प्रज्वलन के साथ छात्रों ने अपने माता पिता का पूजन कर सम्मान किया। व्यवस्थापक अजय शुक्ला ने इसे संस्कार संवर्धन की पहल बताया। प्रधानाध्यापक रवि अवस्थी सहित नवाब कलवे हैदर, श्यामू शुक्ला, पंकज प्रकाश गुप्ता, कुलदीप त्रिवेदी, आकाश शुक्ला, देवेंद्र वाजपेयी, शेर सिंह राठौर, अनिल राठौर, शिव गुप्ता व सैकड़ों अभिभावक मौजूद रहे। हरद्वारीलाल सरस्वती बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट छात्रों के लिए भावभीनी फेयरवेल पार्टी आयोजित हुई। जूनियर विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत, नृत्य, कविताएं, हास्य प्रस्तुतियों से सीनियर्स को शुभकामनाएं दी। छात्रों ने उपहार भेंटकर विद्यालय के सुनहरे पलों को याद किया। कई विद्यार्थी भावुक दिखे। प्रधानाचार्य चुन्नी लाल ने बोर्ड परीक्षा के लिए प्रेरित करते हुए अनुशासन, मेहनत और सकारात्मक सोच को सफलता की कुंजी बताया। समस्त शिक्षकगण ने आशीर्वाद देकर उज्जवल भविष्य की कामना की। अंत में स्मृति चिन्ह देकर समारोह संपन्न हुआ। बैंक यूनियन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल से मैगलगंज क्षेत्र में बैंकिंग सेवाएं ठप हो गई। इंडियन बैंक, एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक में कामकाज प्रभावित होने से खाता धारक, आमजन, किसान, व्यापारी और मजदूरों को परेशानी झेलनी पड़ी। शादी विवाह के सीजन में नकदी की बढ़ी जरूरत के कारण भुगतान और खरीदारी प्रभावित हुई है। एटीएम पर भी दबाव बढ़ा है। व्यापारियों का कहना है कि लेन देन धीमा पड़ा है। यूनियनों ने श्रम नीति, निजीकरण और रोजगार सुरक्षा सहित लंबित मांगों को लेकर हड़ताल की है। आमजन ने सरकार से सेवाओं को शीघ्र सुचारू करने की मांग की है। सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों के संगठन यूपीएमएसआर ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपकर मांगों के संबंध में आवाज उठाई है। ज्ञापन में 4 श्रम संहिताओं को निरस्त करने के साथ ही ऑनलाइन दवा बिक्री बंद करने की मांग की गई है। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। सिधौली तहसील क्षेत्र के बेहमा में एक निःशुल्क दंत एवं मुख कैंसर जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर में केजीएमयू लखनऊ के विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। मुख्य अतिथि डॉक्टर ऋचा मिश्रा रहीं। यूथ फार्मासिस्ट फेडरेशन के जिला अध्यक्ष रंजीत यादव के अलावा प्रेमदीप जायसवाल, मयंक सिंह चौहान, भूपेंद्र सिंह तोमर, डॉक्टर अखिलेश पांडे मौजूद रहे। जिला कारागार में सिद्ध दोषबंदी मृतक विक्रम लोनिया के प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच एसडीएम महमूदाबाद बीके सिंह करेंगे। उप जिलाधिकारी ने बताया, इस संबंध में अगर कोई कुछ बयान दर्ज कराना चाहता है तो 14 से 21 फरवरी तक दर्ज करा सकता है। रघुनाथ जी एकेडमी में कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को समारोह पूर्वक विदाई दी गई। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त डायरेक्टर जनरल ज्योति प्रकाश पांडे ने परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के सूत्र बताए। प्रबंधक भावना मिश्रा ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रधानाचार्य घनश्याम चतुर्वेदी ने आभार व्यक्त किया। एचओडी प्रभात त्रिवेदी, शिवम मिश्रा, अवधेश, सत्येंद्र, इंद्रजीत, प्रियंका व साजिद ने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने संरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सोनू बाथम, कामरान, रामधन, संजय पटेल, अमरनाथ, श्रीकांत, राम झिनकन, संदीप, रंजन मौर्य, रामजतन को सम्मानित किया। साथ ही सफीउल्ला, प्रताप आनंद, गणेश कुमार, अजीत कुमार, संतोष चौधरी, रामू यादव, निकेश कुमार, मुश्ताक अहमद और अजीत कुमार को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। डॉक्टर शिल्पी कन्नौजिया, गौरव गुप्ता, नीलेश सिंह, अनिल श्रीवास्तव, अनुज कुमार सिंह, आमिर खान मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत पतारा कला मजरा शिवपुरी स्थित भारतीय किसान संघ के गन्ना प्रमुख ब्रजेश यादव के आवास पर बैठक हुई। भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश अवध प्रांत की बैठक में अध्यक्षता अखिल भारतीय मंत्री बाबू भाई पटेल ने की। इसमें जैविक व पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने के साथ किसानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रांत महामंत्री उत्कर्ष, संगठन मंत्री अरविंद, जिला उपाध्यक्ष राम सुमीरन शर्मा, अवधेश शुक्ला सहित कई पदाधिकारी और किसान मौजूद रहे। नेशनल हाईवे स्थित जलालपुर में आयोजित नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में मूसेपुर क्रिकेट क्लब ने शाह जलालपुर क्रिकेट क्लब को हराकर खिताब जीता। मुख्य अतिथि समाज सेवी अभिषेक ठाकुर ने विजेता कप्तान चंद को 5,101 रुपए ट्रॉफी तथा उप विजेता कप्तान अक्षय को 2,101 ट्रॉफी प्रदान की। खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में अलौकुश, विकास, ललित, अभिषेक
छोटू, आदित्य, अनिकेत सहित बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी मौजूद रहे। मिश्रिक बीआरसी परिसर में ब्लॉक स्तरीय हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव का आयोजन हुआ। बीडीओ कपिल देव द्विवेदी व सीडीपीओ अनीता सिंह ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। बच्चों ने शैक्षिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोहा। कार्यक्रम में रविंद्र दीक्षित, रणविजय सिंह यादव, सुधाकर, अभिषेक मौर्य, आकिफ एहसान, श्रवण शुक्ला, रमाशंकर, अशोक सहित शिक्षक व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां मौजूद रहीं। नैमिषारण्य तीर्थ स्थित पहला आश्रम में 19 फरवरी से प्रारंभ होने वाली 84 कोसीय परिक्रमा को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में दोनों जनपदों के प्रशासनिक अधिकारी, साधु संत मौजूद रहे। साधु संतों और पड़ाव प्रभारियों ने समस्याएं रखी। एसडीएम मिश्रिक अभिनव कुमार यादव ने आश्वस्त किया कि परिक्रमार्थियों को कोई असुविधा नहीं होगी, सभी पड़ाव अतिक्रमण मुक्त होंगे। बिजली, सड़क, चिकित्सा, पेयजल व संकेतक बोर्ड की व्यवस्था की जाएगी। कटीले तार हटेंगे, कंट्रोल रूम बनेगा और सभी तीर्थों की सफाई व रंगाई पुताई समय से कराई जाएगी। संडीला एसडीएम नारायणी भाटिया ने भी समय पहले तैयारियां पूर्ण करने की बात कही है। सीओ मिश्रिक विशाल गुप्ता ने बताया कि मेले में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। सीसीटीवी, ड्रोन से निगरानी होगी। घाटों पर जल पुलिस रहेगी। 84 कोसी परिक्रमा मेला समिति अध्यक्ष नारायण दास ननकू, सचिव संतोष दास ने मार्ग गड्ढा मुक्त कराने, हैंडपंप मरम्मत, प्रकाश व सचल चिकित्सा वाहन की मांग रखी है। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनिंद्र अवस्थी ने बैरियर पर स्थानीय फोर्स तैनाती व संकेतक बोर्ड लगाने की भी बात कही। प्रस्तावक विमलानंद सरस्वती ने अवांछित तत्वों को पंडाल अनुमति न देने के सुझाव दिए। महंत राजनारायण पांडे ने तीर्थ पुरोहित व राशन व्यवस्था पर ध्यान देने की मांग की। बैठक में महामंडलेश्वर विद्यानंद सरस्वती, तहसीलदार अजीत जायसवाल, मिश्रिक नैमिष थाना प्रभारी नवनीत मिश्रा, विंध्याचल ईओ मिश्रिक, नायब तहसीलदार अजय कुमार मिश्रिक, मीडिया प्रभारी सुनीत पांडे, महंत सुरेश दास अवस्थी, महंत अंजनी दास, प्रीतम दास, महंत सरोजनी, महंत मोहनी, पुरोहित दिनेश शाहबादी, पालूराम तिवारी, त्रिलोकीनाथ, संतोष शाहबादी, महंत अटल दास, मुमुच्छा जी, महंत प्रहलाद दास, शुभम पांडे, आचार्य राम लखन, डॉक्टर अनुज सिंह मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे अरबपति कारोबारी के बेटे की चंद घंटों में हुई रिहाई की। कानपुर में तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार से 6 लोगों को टक्कर मारने की आरोपी अरबपति कारोबारी के बेटे के 7 घंटे में रिहाई हो गई। रिहाई ने सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पुलिस ने कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी थी। सभी धाराएं जमानती बताकर कोर्ट ने रिमांड अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद आरोपी को सिर्फ 20,000 रुपए के बेल बॉन्ड पर छोड़ दिया गया। इस फैसले से कानून की सख्ती पर गंभीर बहस छिड़ गई है। अब बात होगी 50,000 के इनामिया के एनकाउंटर के। मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना क्षेत्र में गुरुवार को पुलिस मुठभेड़ में 50,000 के इनामी बदमाश अमजद को एनकाउंटर में मार गिराया गया। पुलिस की घेराबंदी में खुद को घिरता देख अमजद ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें दरोगा संदीप चौधरी और सिपाही अशफाक के हाथ में गोली लगी है। एसपी देहात आदित्य बंसल, सीओ गजेंद्र सिंह और कोतवाल सुभाष अन्नी बाल बच्चे, इनके बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में अमजद घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस उसे सीएचसी बुढ़ाना ले गई, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। और इस खबर में बात करेंगे पूर्व आईजी को मिली राहत की। पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर 61 दिन बाद देवरिया जेल से रिहा हुए। उन्हें कौन लेने पहुंचा या पता नहीं चल सका, लेकिन बताया जाता है कि गेट खुलने में जब थोड़ी देर हुई तो उन्होंने जेल कर्मियों से कहा कि साहब जल्दी गेट खुलवाइए। बताया जाता है कि पूर्व आईजी देवरिया जेल से लखनऊ पहुंचे। बता दें उन्हें 26 साल पुराने जमीन खरीद फरोख्त मामले में 10 दिसंबर 2025 को शाहजहांपुर में चलती ट्रेन से अरेस्ट किया गया था। अब बात करेंगे बुलडोजर कार्रवाई की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का एक्शन जारी है। इस दौरान यूपी के संभल में एक और मदरसे को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। बताते हैं यह मदरसा 285 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर बना था। कार्रवाई के दौरान इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। मौके पर कई थानों की पुलिस, पीएसी, फायर ब्रिगेड की टीमें मौजूद रही। दारुल उलूम के इस मदरसे में 2 कमरे, एक हॉल, बरामदा और गेट को गिराया गया। अब बात सॉल लपेटकर 65 लाख के गहने लेकर भागने वाली महिला की। यह मामला यूपी के झांसी से सामने आया है। बताते हैं झांसी में एक ज्वेलरी शॉप पर 18 वर्षों से काम कर रहे युवक ने 65 लाख रुपए के गहने और 3,10,000 रुपया चोरी कर लिया। चोरी के बाद उसने अपनी पत्नी को बुलाया और चोरी का माल उसे सौंप दिया। पत्नी गहने और नकदी सॉल में छिपाकर चलती बनी। जब ज्वेलरी शॉप मालिक ने तिजोरी खोली तो उसके होश उड़ गए।
इसका खुलासा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से हुआ है। पूछताछ में नौकर ने कबूल किया कि वह बड़ा आदमी बनना चाहता था, इसलिए घटना को अंजाम दिया। अब बात मौसम की। उत्तर प्रदेश में 13 फरवरी से मौसम का रुख अचानक बदल सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, गरज चमक को लेकर अलर्ट जारी किया है। बारिश के चलते दिन और रात के तापमान में गिरावट आने की संभावना है, जिससे ठंड फिर से बढ़ सकती है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।